हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 18 के शुरुआत में योचंग जब अपने घर पर वापस आता है तो इसके पेरेंट्स बहुत सीरियस दिखाई दे रहे होते हैं। योचंग अपने पेरेंट्स से कहता है कि आप दोनों इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं। तो मॉम कहती है कि क्या तुम हमें कुछ बताना चाहते हो। योचंग कहते कि मुझे पता है कि आप दोनों को मालूम हो गया है और मेरा भी आप दोनों से छुपाने का कोई प्लान नहीं था। योचंग कहता है कि हम दोनों परफेक्ट मैच हैं, इसलिए आप दोनों भी इंटरफेयर नहीं करें। ये सुनकर योचंग की मॉम गुस्सा हो जाती हैं और कहने लगती कि वो तुम्हारी कोच और तुमसे बड़ी हैं। योचंग कहते कि वो मुझसे सिर्फ 8 साल ही तो बड़ी हैं। आपका और डैड का भी तो सेम एज डिफरेंस है ना। मॉम कहती है कि ये सेम नहीं है। योचंग कहते हैं कि फिर आप ही बता दें कि ये कैसे डिफरेंट है। तो मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड मुझसे बड़े हैं। योचंग कहता है कि ओल्ड मेल पार्टनर और ओल्ड फीमेल पार्टनर में भला क्या फर्क है। योचंग की मॉम गुस्सा हो जाती है, कहने लगती है कि लेकिन मैं तुम लोगों का ये रिलेशनशिप अप्रूव नहीं करूंगी। अब इसके डैड मॉम को काम डाउन करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम ठीक कह रही हैं। योचंग कहते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि मैं लूना से ब्रेकअप कर लूं। डैड कहते हैं कि नहीं, लेकिन मॉम कहती हैं कि हाँ। डैड कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुमने ये फैसला लेने से पहले अच्छे से सोचा होगा। तुमने हमसे वादा किया था कि तुम अपने जिम्मेदार खुद होगे। योचंग कहते हैं कि आप लोग फिक्र नहीं करेंगे। कहकर योचंग जब अपने रूम में जाने लगता है तो ये मॉम से कहता है कि अगर आपने इस वजह से लूना से मिलने की कोशिश की तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। ये कहकर योचंग चला जाता है। अब लूना जब यूनिवर्सिटी पहुंचती है तो वूजी गुस्से में जा रहा होता है। लूना इसका आवाज भी देती है लेकिन वूजी इसको इग्नोर कर देता है। लूना इसके पास जाकर पूछती कि आखिर हुआ क्या है। तो वूजी गुस्से में कहता है कि लीगा फिर से भाग गया है। अब लूना भी वूजी के साथ लीगा को ढूंढने के लिए आ जाती है। अब वूजी को जब लीगा मिल जाता है तो ये गुस्से में उसके पास आने लगता है, लेकिन लूना इसको रोकती है कि तुम इतने भी जज्बाती नहीं हो। अब लूना वूजी को रिलैक्स करने के लिए कह रही होती है और ये लीगा को मारने के बजाय इसे गेम खेलने के लिए मना रही होती है। योचंग ये सोच रहा होता है कि लूना ने इसको अभी तक मैसेज नहीं किया। फिर ये कहता है कि मैं ही मैसेज कर लेता हूँ। ये लूना से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। लीगा जब बुरी तरह से हार जाता है तो ये गुस्से में उठकर देखता है कि आखिर इसके अगेंस्ट खेल कौन रहा है और ये देखकर ये शॉक हो जाता है कि सामने वूजी बैठा होता है। ये वूजी को देखते ही यहाँ से भाग जाता है। वूजी भी इसका पीछा करता है। दूसरी तरफ योचंग लूना को कॉल कर रहा होता है लेकिन लूना इसकी कॉल अटेंड नहीं कर रही होती। लूना जब लीगा को ड्रॉप करती है तो इसे योचंग का मैसेज आता है कि आप मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही। लूना देखती है कि योचंग ने इसको 23 कॉल्स की हैं। अब लूना योचंग को कॉल बैक कर लेती है तो योचंग कहते हैं कि आपने फाइनली मुझे कॉल कर लिया, आखिर हुआ क्या था। लूना कहती है कि अगर मैं अब भी तुम्हारी कॉल का जवाब ना देती तो क्या तुम मुझे यहाँ पर ढूंढने के लिए आ जाते। तो योचंग कहते हैं कि मैंने तो फेरी की टिकट भी बुक कर ली थी और अगर मैं भी यहाँ से निकल जाता तो रात तक यूनिवर्सिटी पहुँच जाना था मैंने। लूना कहती है कि वापिस आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। योचंग कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी वापिस आ जाऊँ। लूना इस बात पर हैरान होती है और इससे वजह पूछती तो योचंग कहता है क्योंकि मैं आपको मिस कर रहा हूँ। लूना कहती कि मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ लेकिन तुम्हें ये वक्त अपने पेरेंट्स के साथ गुजारना चाहिए। योचंग कहते हैं कि ठीक है, फिर हम लोग कुछ देर बात कर लेते क्योंकि मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। लूना योचंग की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। आज न्यू ईयर के दिन पर लूना वूजी के साथ डिनर कर रही होती है। अब लूना वूजी और लीगा के साथ स्टोर पर होती है कि इतने में लूना को योचंग अपनी पिक्चर भेजता है। लूना योचंग की पिक्चर को देखकर मुस्कुरा रही होती है तो वूजी लूना को देखकर कहने लगता है कि आखिर तुम क्या देख रही हो, तुम बिल्कुल एक सिली लड़की की तरह मुस्कुरा रही हो। लूना कहती कि कुछ भी नहीं, एक स्टूडेंट ने ग्रुप में मुझे न्यू ईयर कहा है। योचंग ने लूना से पूछा होता है कि क्या तुम मुझे मिस कर रही हो। वूजी अपना फोन चेक करने के बाद कहता है कि मुझे तो कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ। लीगा कहते कि वो इसलिए क्योंकि कोई भी आपको न्यू ईयर विश नहीं करना चाहता। अब लूना स्टोर से बाहर आकर योचंग को कॉल करती है तो योचंग लूना से पूछता है कि आप कहाँ पर हैं। तो लूना कहती है कि मैं सुपर मार्केट आई हुई हूँ। योचंग कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो लूना कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ ड्रिंक्स खरीदने के लिए आई हूँ। तो योचंग ये सुनकर कहने लगता है कि आप किसके साथ ड्रिंक करने वाली हैं। लूना कहती है कि मैं अकेले ही ड्रिंक करने वाली हूँ, चाइनीज न्यू ईयर है तो मैं भला ड्रिंक करने के अलावा और क्या करूँगी। अब वूजी लूना को विंडो से बात करता हुआ देख रहा होता है। वूजी लूना को देखते हुए अपसेट दिखाई दे रहा होता है। लीगा वूजी के पास आकर कहने लगता है कि अब तो काफी देर हो गई है कन्फेस करने के लिए, क्या आप देख नहीं सकते कि उनका ऑलरेडी ही बॉयफ्रेंड है। अब जब ये तीनों वापस आ रहे होते हैं तो लूना को योचंग की कॉल आती है। लूना इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों एंजॉय करो, मुझे एक जरूरी काम है। लीगा हैरानगी से कहता है कि अगर आपको ड्रिंक नहीं करना था तो आपने हमें ये
ड्रिंक्स यहाँ तक लाने के लिए क्यों कहा। ये सुनते ही वूजी लीगा को मारकर चुप करवा देता है। लूना लीगा की बात सुनकर कहती है कि तुम ये मेरे दरवाजे पर छोड़ दो, मैं बाद में ड्रिंक कर लूंगी। अब वूजी जाते हुए लूना को हैप्पी न्यू ईयर बोलता है। इनके यहाँ से जाते ही लूना को योजंग की वीडियो कॉल आती है। योजंग लूना को वीडियो कॉल पर 5x दिखा रहा होता है। लूना ये देखकर बहुत खुश होती है। योजंग लूना से पूछता है कि क्या आपको ये अच्छा लगा, तो लूना कहती है कि हाँ बहुत अच्छा। लूना योजंग को थैंक्स कहती है। योजंग कहते हैं कि आप क्या कह रही हैं, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। लूना कहती है कि मैंने कहा कि मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। योजंग को ये सुनकर बहुत खुशी होती है और लूना से कहता है कि मुझे ये मालूम है। योजंग ऐसे ही लूना को 5x दिखाता रहता है। अब विंटर वेकेशंस खत्म हो गई होती हैं। अब लूना और योजंग पार्क आ जाते हैं। लूना योजंग से कहती है कि क्लोज डोर ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है। योजंग कहता है कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। अब योजंग लूना को दिखाने लगता है कि ये सब गिफ्ट्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। लूना इनको देखते हुए कहती है कि क्या ये तुमने वाकई में खुद बनाए हैं, तो योजंग कहता है कि हाँ। लूना कहती है कि ये सब बनाने में तुम्हें कितना वक्त लगा, तो योजंग कहता है कि एक पूरा दिन। लूना कहती है कि तुमने एक पूरा दिन यही बनाने में गुजार दिया, तुम मुझे कह रहे हो कि तुमने अच्छे से आराम किया है। लूना कहती है कि आज तो मैं इनको एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन तुम्हें आइंदा से ये सब चीजें बनाने की परमिशन नहीं है तब तक जब तक नेशनल्स खत्म नहीं हो जाते। योजंग कहते हैं कि ठीक है। लूना योजंग से कहती कि ट्रेनिंग के दौरान तुम सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करोगे और मेरी परमिशन के बगैर तुम मुझे ना कॉल करोगे और ना ही मैसेज। योजंग कहते हैं कि मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। लूना कहती है कि वो क्या। योजंग कहता है कि आप स्प्रिंट टीम के किसी भी मसले में नहीं उलझेंगी। लूना ये सुनकर बहुत हैरान होती है, तो योजंग कहता है क्योंकि वो अच्छे लड़के नहीं हैं। लूना इसकी बात को टालते हुए कहने लगती है कि तुम जल्दी से रेडी होकर अपनी ट्रेनिंग शुरू करो। योजंग कहता है लेकिन मैं अभी तो वापस आया, मुझे अभी ट्रेनिंग नहीं करनी, लेकिन लूना इसको जबरदस्ती अपने साथ लेकर चली जाती है। अब लूना योजंग को ट्रेनिंग करता हुआ देख रही होती है। योजंग लूना को इशारा करता है कि ये इसका दिया हुआ लेटर पढ़े। अब लूना योजंग का लेटर खोलकर इसको पढ़ने लगती है। योजंग कहते हैं कि जिस दिन आप वापस गई उस रात मुझे सपना आया। मैंने सपने में समंदर देखा। समंदर का व्यू बहुत ही सुंदर था और समंदर किनारे सपने में मुझे आप खड़ी हुई दिखाई दी। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं फौरन बीच पर चला गया और सारा दिन वहीं बैठा रहा। मेरा बिल्कुल भी वापस घर जाने को दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पर बैठकर मुझे एहसास हो रहा था कि मैं अभी भी सपने में हूँ और आप भी मुझे यहाँ पर मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही थी। योजंग कहते कि उस टाइम पर मैं बहुत सारे इमोशंस फील कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर और मेरा प्रेजेंट दोनों ही मेरी तरफ बढ़ रहे हैं और बेस्ट पार्ट ये है कि आप भी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ रही हैं। लूना योजंग का ये लेटर पढ़कर इमोशनल हो जाती है। योजंग ट्रेनिंग करते हुए लूना को देखकर बहुत ही खुश दिखाई दे रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 18 खत्म हो जाती है।